छात्रों की एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम। ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं, बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन करीब 18 दिनों से जारी है और इन सब के बीच आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। पटना की सड़कों से लेकर बिहार के तमाम जिलों से प्रदर्शन की खबरें आई। चक्का जाम का आह्वान सांसद पप्पू यादव ने किया था। पप्पू यादव लगातार री एग्जाम की बात कर रहे हैं। इधर छात्रों के प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल हैं और वो अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रदर्शन से जो दिन भर पटना की सड़कों से लेकर बिहार के अन्य जिलों में चलता रहा, सरकार ने उस पर कितना संज्ञान लिया? दिन भर प्रदर्शन होता रहा, पुलिस जगह जगह प्रदर्शन को रोकती रही, कहीं चक्का जाम हुआ तो कहीं छात्रों का प्रदर्शन उग्र भी हुआ, लेकिन सरकार के किसी एक मंत्री का बयान सामने नहीं आया। सवाल यह है कि क्या छात्र आंदोलन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या फिर जो भी नेता आंदोलन में शामिल हो रहे हैं सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है? इन सब के बीच 4 जनवरी को बापू सभागार पर जहां परीक्षा कैंसिल हुई थी, उन परीक्षार्थियों का एग्जाम होना है और अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार इस परीक्षा को कैंसिल करे, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरीके से बिहार पर्याय बन चुका है पेपर लीक का, बिहार का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बिना पेपर लीक का संभव नहीं है। नीतीश कुमार अपने नवरत्न अधिकारी जो उनके हैं, वे लोग करोड़ों रुपए में शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और नेताओं से सीट को बेचकर गरीब और मेधावी छात्रों के हक और अधिकार को छीनते हैं। बीपीएससी का जो मामला है, छात्र लगातार 18 दिनों से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करके पुनः नए सिरे से परीक्षा कराया जाए, लेकिन सरकार छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां चला रही है, उन पर FIR कर रही है। इन सभी के खिलाफ और इस बीपीएससी जो 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसको रद्द करते हुए पुनः इस परीक्षा की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग को लेकर के अपने नेता माननीय सांसद पप्पू यादव के आह्वान पे आज समूचे बिहार के छात्र नौजवान सड़कों पे हैं। ट्रेन रोकेंगे और बिहार सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि बीपीएससी छात्रों का जो मांग है पुनः री एग्जाम परीक्षा कराइए, उसको नहीं कराते हैं तो हम लोग आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगी बिहार बंद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप धृतराष्ट्र मत बनिए, छात्रों पर लाठी चल रही है, आप छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है, आप जिस तरीके से छात्रों का दमन हो रहा है इस पर रोक लगाइए और छात्रों के मांग पर विचार करते हुए पुनः उनकी मांगों को मानिए। सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगहों पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश सरकार की खामोशी क्या कहती है? क्या सरकार जानबूझकर इन अभ्यर्थियों पर ध्यान नहीं दे रही है, या वाकई इस आंदोलन को कुछ नेताओं ने हाईजैक कर लिया जिस वजह से सरकार इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है? बहरहाल छात्रों का प्रदर्शन चुनावी साल में उग्र होता जा रहा है। छात्रों ने साफ ऐलान किया है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों के प्रदर्शन जो कि आगे आने वाले समय में भी जारी रहेंगे, सरकार आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।